किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, मतलब कुल आयु अगर कक्षा की देखी जाए तो कुल आयु बराबर हो जाएगी 20 × 12 मतलब 240 वर्ष। यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 13 वर्ष हो जाती। शिक्षक की आयु शामिल करने पर कुल आयु कितनी हो जाएगी? औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है। शिक्षक को मिलाएंगे तो कुल किस व्यक्ति हो जाएंगे और औसत आयु 13 वर्ष हो जाएगी, मतलब 13 × 13, 13 × 26 और 1 27, तो कुल हो गई 73 वर्ष, 273 वर्ष। अब शिक्षक की आयु निकालना है। शिक्षक की आयु बराबर हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन था। टोटल आयु में से केवल पहले की टोटल आयु जोड़ दें। नेक्स्ट, किसी 27 लोगों के समूह का औसत वेतन इतना है, अगर एक और व्यक्ति का वेतन जोड़ दिया जाए तो औसत वेतन बढ़कर इतना हो जाता है, उस व्यक्ति का वेतन कितना है। देखिए कुल लोग हैं 27 और औसत वेतन है 3700 रुपये। अब एक व्यक्ति का वेतन और जोड़ दिया जाता है, मतलब कुल लोग 28 हो जाएंगे और औसत वेतन हो जाता है 3750 रुपये। तो उस व्यक्ति का वेतन कितना है? सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3700 रुपये और 3750, ठीक है। तो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर प्राप्त हो वो इनका आंसर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक बैंक के 20 कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, अगर मैनेजर का भी वेतन मिल रहा है तो मैनेजर मिलाएंगे तो 21 लोग हो जाएंगे और औसत वेतन में 200 रुपये की वृद्धि हो रही है। मतलब पहले कितना था? पहले था 3800 धन 200 ऋण, और 20 कर्मचारियों का वेतन था 3800। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपका आता है 8000 रुपये। इसको सिंपली सॉल्व करना है, यहाँ 4000 हो जाएगा। इस तरीके से। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, किसी समूह में 64 व्यक्ति हैं जिनका औसत वजन इतना, 2 नए व्यक्तियों के आने से औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। मतलब 64 व्यक्ति धन 2 हो गए और जो औसत वेतन था वो औसत वजन था वो 74 धन 2 हो गया। तो उन 2 नए व्यक्तियों का वजन निकालना, तो कुल वजन में से हम पुराने वजन को घटा देते हैं। 66 × 76 माइनस 64 × 74। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा टोटल 280 kg। 2 नए आए हुए व्यक्ति को वजन 280 किलो हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, 14 लड़की और उनकी अध्यापिका, मतलब कुल 15 लोग हैं, औसत आयु 15 वर्ष है। उसमें से अध्यापिका की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो अध्यापक की आयु देखिए कम किया जा रहा है। 14 लड़कियां और उनकी अध्यापिका, मतलब ये कुल 15 हो गए, इनकी औसत आयु 15 वर्ष है। अब इसमें से अध्यापिका की आयु घटा दी, मतलब 14 हो गई हैं, तो औसत आयु भी 14 हो रही है। मतलब 15 × 15 225 ऋण 196। ये टोटल आपका जाएगा 29 वर्ष। अध्यापिका की आयु है 29 वर्ष। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी फैक्ट्री में 12 ऑफिसर कार्य थे जिनका औसत वेतन इतना था। एक ऑफिसर के जाने से शेष ऑफिसरों का औसत वेतन इतना जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले ऑफिसर के वेतन, देखिए 12 ऑफिसर थे जिनका औसत वेतन 6050 रुपये था। अब एक चला गया तो 11 बचे और औसत वेतन कितना हो गया? 5600 रुपये। सिंपल इसमें गुणा करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जाने वाले कर्मचारी का औसत वेतन हो जाएगा 11,000 रुपये। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, 23 संख्याओं का औसत 35 है।
यदि दो संख्याओं को हटा देते हैं तो शेष संख्याओं का औसत 1.5 से घट जाता है, तो उन संख्याओं का औसत बताइए। देखिए 22 संख्याओं का औसत है 35, दो संख्याएं हटा दी तो 20 संख्या बचा, और उनका औसत 1.5 घट जाता है, मतलब ये हो जाएगा 35 माइनस 1.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 22 गुणित 35 ऋण 20 गुणित 33.5। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर है वो होगा 100, दो संख्याओं का योग 100। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, किसी कक्षा में 32 छात्र हैं जिनमें से 42 किलोग्राम और 44 किलोग्राम वाले दो छात्रों के जाने से औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, जब उतने ही छात्र उस कक्षा में दाखिला ले लेते हैं। मतलब दो छात्र जो गए हैं, 32 छात्र हैं, दो छात्र गए हैं जिनका वजन 42 और 44 किलोग्राम था, औसत वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब उतने ही छात्र उस कक्षा में दाखिला लेते हैं। दोनों छात्रों का मिला वजन कितना है? नए आने वाले छात्रों का वजन, देखिए नए आने वाले छात्रों के आने से वजन बढ़ रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना बढ़ रहा है? 1.5 बढ़ रहा है, और कुल छात्र कितने? 32 हैं, तो इस तरीके से तो आपका आ जाएगा ये नए छात्रों का वजन है। इसी तरीके से हॉकी टीम के 22 वर्ष और 28 वर्ष के उम्र वाले दो सदस्यों के स्थान पर दो सुरक्षित खिलाड़ियों को शामिल करने से औसत उम्र 1 महीने बढ़ जाती है। तो हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी हैं, जो औसत उम्र 1 महीने बढ़ रही है, उसको हम किस तरीके से निकालेंगे? उन दो नए खिलाड़ियों की उम्र, तो 22 और 28 आपका हो जाएगा 50 वर्ष, और ये 11 माह। इसी तरीके से किसी कारखाने में 30 मजदूर काम करते हैं, दो मजदूर जिनका वेतन कम से कम 950 और 1120 रुपये नौकरी से हटा दिया जाता है, उनके स्थान पर दो नए मजदूरों को शामिल किया जाता है तथा सभी मजदूरों को औसत वेतन 15 रुपये से घट जाता है। तो इसमें नए मजदूरों को औसत वेतन निकालना है, तो देखिए घटा है, इसलिए इसमें 950 धन 1120 ऋण कुल मजदूर कितने हैं? 30 और 15 रुपये वेतन घटा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इतने रुपये उनका नए मजदूरों का वेतन, क्योंकि औसत वेतन घटा हुआ है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, किसी वर्ग में कुल 80 छात्र हैं जिनका औसत वजन 38 किलो है, दो छात्र वर्ग से चले गए और उनके स्थान पर दो अन्य छात्र वर्ग में आ गए, औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ गया है, आने वाले और जाने वाले छात्रों के वजन का कुल अंतर। देखिए वजन का कुल अंतर कितना होगा? तो अंतर जो होता है, चूंकि औसत वजन बढ़ा है या घटा है, छात्रों की संख्या 80 और जो वजन में जो प्रभाव पड़ा है वो 1.5 का पड़ा है। इसका आंसर आपको हो जाएगा 80 और 40 120 के जी। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सरकार ने एक परिषद गठन की, इसमें 84 सदस्य तथा परिषद का औसत वेतन इतना है, उस परिषद के 5 सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, तत्पश्चात उतने ही नए सदस्यों को चुनाव कर लिया जाता है, फलस्वरूप औसत वेतन 20 रुपये से घट गया है, तो अब कितने रुपए की बचत होती है? तो ये निकालने के लिए कितने रुपए की सरकार को बचत होगी?
औसत वेतन के घटने से। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, तो जहाँ जाने और आने के समय की और औसत चाल निकालना है। दो गुणित S1 गुणित S2 बटे S1 प्लस S2, मतलब 8 गुणित 6 गुणित 2 बटे 8 घन 6, 8 गुणित 6 गुणित 2 बटे 14, इसका आंसर हो जाएगा 48 बटे 7 या 6 सही 6 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार दिल्ली से लखनऊ 80 किलोमीटर प्रति चाल से जाती है और फिर 80 किलोमीटर की चाल चलती है। लखनऊ से गांव तक 20 किलोमीटर की चाल, गुणित 2 बटे 80 ये आपको हो जाएगा 3200 बटे 100, औसत चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक बस ए से बी तक 40 किलोमीटर की चाल से जाती है और फिर 30 डिग्री का कोण दाएं और मुड़कर सी तक 60 किलोमीटर चाल से जाती है और बी सी की भी समान दूरी है, औसत चाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दूरी और कोण का वैल्यू नहीं है, हमें केवल औसत चाल है। औसत चाल जो पहले 40 है और बाद में 60 है, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 40 गुणित 60 बटे 40 गुणित 60, 24 दूनी 4800 बटे 100, तो आपको हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में किसी कक्षा की सभी छात्रों का औसत वजन 33.75 है, जिसमें छात्रों का औसत वजन इतना है और शेष का इतना। उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। इस क्वेश्चन में मान लीजिए कुल छात्रों की संख्या x है, तो कुल वजन कितना हो जाएगा 33.75 इंटू एक्स। अब ये बोल रहे हैं उनमें से 7 छात्रों का वजन 42 किलोग्राम है। 7 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है, तो 7 छात्रों का कुल वजन ये बराबर हो जाएगा, मतलब 7 दूनी 14 की 4 हासिल 4 चौके 28 और 29 kg। शेष छात्रों का वजन 32 किलोग्राम, तो शेष छात्र कितने होंगे 107, इनका वजन कितना है 32 किलोग्राम, तो कुल वजन इतना हो जाएगा। अब प्रश्न में जो कंडीशन बन रही देखिए, कुल वजन मतलब 33.75 x बराबर हो रहा है 294 धन x ऋण 7 32। यहाँ से हम इसको शिफ्ट करेंगे तो 32x यहाँ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 294 ऋण 32 सत्ते, तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल की 1 7 1 के 4 1 22, यहाँ 33 में से 32 तो 1.75 x इक्वल टू हो जाएगा 4 में से 4 का 0 और 29 में से बच गया ये 70, x इक्वल टू 17/175। ये डेसिमल के बाद 2 की जगह हमने ऊपर दशमलव कर दिए, इसे आप कैंसिल करेंगे तो 25 सत्ते 175 और 25 दूनी 50 बचे 20 225 7 चौके 28,
ये 40 छात्र, 6 में कुल छात्रों की संख्या 40 हो गई। कैलकुलेशन बेस से भी कर सकते हैं इसको, शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक याद करने वाले एक समय आपका लग सकता है, इसलिए हम इसको इस मेथड से कर रहे हैं। इसी प्रकार किसी कमेटी के सभी सदस्यों का औसत वेतन इतना है, चेयरमैन सहित 18 सदस्यों का औसत वेतन इतना है, और सी सदस्यों का औसत वेतन, उस कमेटी में कुल कितने सदस्य हैं। तो हमारा एक्स सदस्य हैं, तो कुल सदस्यों का औसत वेतन कितना है, तो कुल वेतन जो हो जाएगा, एक्स सदस्यों का कुल वेतन हो जाएगा, ये हो जाएगा 63628.75 इंटू एक्स, ये कुल वेतन हो गया। अब इसमें क्या क्या शामिल है, चेयरमैन सहित 18 सदस्यों का औसत वेतन इतना है, मतलब चेयरमैन सहित 18 सदस्य मतलब ये 19 सदस्य हो गए, तो 19 सदस्यों का औसत वेतन हो गया 5450। अब जो शेष सदस्य हैं मतलब कितना हो जाएगा, एक्स ऋण 19, इनका वेतन कितना है 3100। अब ये सब बराबर होते हैं, देखिए 3628.75 एक्स इक्वल टू जाएगा 19 इंटू 5450 प्लस एक्स माइनस 19 3100। और जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमको जो मिलेगी हो जाएगी एक्स इक्वल टू 80। इस तरीके से समिति में कुल 80 सदस्य हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है तथा 14 सुपरवाइजरों का कुल औसत वेतन 3254x इक्वल टू 14 सुपरवाइजरों का औसत वेतन इतना है 14 इंटू 600। यदि शेष कर्मचारी हो, मतलब शेष कर्मचारी कितने हो जाएंगे, x माइनस 14 का औसत वेतन 2200 है, तो फैक्ट्री में कुल कितने हैं, तो इसमें x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 50। नॉर्मली क्वेश्चन है, कंडीशन बेस पे इसको आप शिफ्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 संख्याओं का औसत 15 है और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। देखिए 7 संख्या है, औसत 15 है, मतलब 105 इनका योग हो रहा है। अब सभी संख्याओं में हम 9 जोड़ रहे हैं, मतलब कितना जोड़ रहे हैं, 7 गुणित 9, 7 9 63, तो 105 63, 168 हो गया। संख्या कितनी 7 है, तो कितना औसत हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, औसत 24 हो जाएगा। इसको सिंपली भी कर सकते थे, औसत क्योंकि 9 जुड़ रहा है तो औसत में सीधा सीधा 15 घन 9 बराबर है 24 भी कर सकते हैं मेथड से। नेक्स्ट है 8 संख्याओं का औसत 19 से, यदि सभी संख्याओं में से 3 घटाए तो औसत कितना हो जाएगा, सीधे औसत में चेंज हो जाएगा, 19 × 3 मतलब 16। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 संख्याओं का औसत 16 है, यदि सभी संख्याओं में 7 से गुणा किया जाए तो औसत कितना होगा। देखिए औसत 16 है, 7 से जब हम आप इनका गुणा करेंगे तो 16 सत्ते 112, ये औसत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 संख्याओं का औसत 12 है और सभी संख्याओं में 4 से भाग किया है तो औसत कितना हो जाएगा, औसत 3 हो जाएगा। इस तरीके से एवरेज के क्वेश्चंस थे, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में।